स्वीडन और फ्रांस के बीच एकमात्र टी20 अंतर्राष्ट्रीय की लाइव कमेंट्री में आपका स्वागत है। फ्रांस के स्वीडन 2025 के दौरे का हिस्सा यहाँ टीबीसी में। यह 7 अगस्त है और घड़ी स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे दिखाती है। मंच एक रोमांचक संघर्ष के लिए निर्धारित है क्योंकि ये 2 यूरोपीय पक्ष इस एगबंद टीबीसी में इसे बाहर करते हैं। भीड़ गुलजार है, मौसम स्पष्ट है और हम कुछ रोमांचकारी क्रिकेट कार्रवाई के लिए तैयार हैं। स्वीडन इस मुठभेड़ की मेजबानी घर की स्थितियों को भुनाने के लिए देखेगा। कैप्टन इमाल जुवाक के नेतृत्व में उनके दस्ते में आक्रामक बल्लेबाजों और अनुशासित गेंदबाजों का मिश्रण है। अवेज अहमद और समीउल्लाह रहमानी जैसे खिलाड़ियों से बल्ले से प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जबकि अब्दुल नासर बलूच और खालिद अहमद जाहिद गेंदबाजी हमले का सामना करेंगे। क्षेत्रीय टी20 टूर्नामेंट में स्वीडन का हालिया रूप, जिसमें नॉर्डिक टी20 कप में एक मजबूत प्रदर्शन शामिल है, उन्हें एक दुर्जेय इकाई बनाता है। दूसरी ओर फ्रांस एक निशान बनाने के लिए उत्सुक है। गुस्ताव मैककॉन और जैन अहमद जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की विशेषता उनके लाइनअप से स्वभाव और दृढ़ संकल्प लाता है। दाऊद अहमदजई के नेतृत्व में फ्रांस का गेंदबाजी हमला इस पिच पर किसी भी शुरुआती आंदोलन का फायदा उठाने का लक्ष्य रखेगा। यूरोपीय क्वालिफायर में प्रतिस्पर्धा करने के बाद फ्रांस उच्च दबाव वाले खेलों के लिए कोई अजनबी नहीं है और आज मेजबानों को चुनौती देने के लिए देखेगा। टॉस क्षण दूर है और दोनों कप्तान बीच में हैं। पिच एक बेल्टर की तरह दिखती है, पेसर्स के लिए थोड़ी घास के साथ लेकिन बल्लेबाजों के लिए बहुत सारे रन। आउटफील्ड तेज हो रहा है, इसलिए हम एक उच्च स्कोरिंग गेम के लिए हो सकते हैं। स्वीडन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने के लिए चुनाव किया, एक चुनौतीपूर्ण कुल सेट करने के लिए एक साहसिक कदम। स्वीडन के सलामी बल्लेबाज अजय मुंद्रा और इमाल जुवाक क्रीज से बाहर निकलते हैं। फ्रांस के नए गेंदबाज नोमन अमजद पहले ओवर में हैं। पहली गेंद एक डॉट है, लेकिन मुंद्रा मिडविकेट के माध्यम से एक कुरकुरा सीमा के लिए दूसरे को फ्लिक करती है। स्वीडन निशान से दूर है, मेजबानों के रूप में भीड़ दहाड़ती है, जल्दी से गति का निर्माण करती है। जुवाक पार्टी में शामिल हो गया, 4 के लिए एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव को तोड़ दिया। ये दोनों आश्वस्त दिख रहे हैं। फ्रांस दाऊद अहमदजई से तंग गेंदबाजी के साथ जवाब देता है, जो तीसरे ओवर में एक युवती को गेंदबाजी करता है, दबाव निर्माण कर रहा है, लेकिन मुंद्रा लंबे समय से अधिक बड़े पैमाने पर 6 के साथ मुक्त हो जाता है। स्वीडन केवल 5 ओवर में 50 तक पहुंचता है, एक आक्रामक स्वर सेट करता है। हालांकि फ्रांस ने जुवाक के रूप में एक कीपर के रूप में पीछे हटते हैं, 18 के लिए प्रस्थान करते हुए। अवेज अहमद में चलता है और वह 4 के लिए एक क्रैकिंग स्क्वायर कट के साथ बंद है। मध्य ओवरों में फ्रांस के स्पिनर खेल में आते हैं। उस्मान शाहिद ने 22 के लिए अहमद को उठाते हुए एक सुव्यवस्थित जादू कर दिया। स्वीडन के मध्य क्रम समीउल्लाह रहमानी और सईद अहमद के साथ स्कोरबोर्ड को टिक कर रखता है। रहनी के सुरुचिपूर्ण कवर ड्राइव और अहमद के शक्तिशाली लॉफ्टेड शॉट्स रन को प्रवाहित करते हैं। आधे रास्ते के निशान पर स्वीडन 2 के लिए 92 है, एक बड़े कुल के लिए अच्छी तरह से रखा गया है। फ्रांस 14वें ओवर में एक डबल स्ट्राइक के साथ वापस लड़ता है। रहमानी अहमदजई के एक शानदार यॉर्कर के पास जाता है और हामिद महमूद को डीप मिडविकेट में पकड़ा जाता है। स्वीडन अब 4 के लिए 120 है और खेल संतुलन में है। सईद अहमद ने कप्तान की दस्तक की भूमिका निभाई। वह 18वें ओवर में स्वीडन को 150 से आगे बढ़ाते हुए गहरे स्क्वायर लेग पर एक 6 को मारता है। अंतिम ओवर इलेक्ट्रिक है। फ्रांस से कुछ मैला फील्डिंग के साथ मिलकर अहमद की आक्रामक बल्लेबाजी स्वीडन को 6 के लिए 178 पर फिनिश देखती है। ये एक प्रतिस्पर्धी कुल है, लेकिन फ्रांस इस बल्लेबाजी के अनुकूल ट्रैक पर अपने अवसरों की कल्पना करेगा। फ्रांस का पीछा गुस्ताव मैककेन और जैन अहमद के साथ शुरू होता है। स्वीडन के अब्दुल नासर बलूच ने 6 के लिए अहमद एल्बिडब्ल्यू को खसाने के लिए जल्दी हमला किया। मैककॉन, हालांकि, ठीक स्पर्श में दिखता है, 6 के लिए एक छोटी गेंद भेज रहा है। फ्रांस 6 ओवर के बाद 1 के लिए 45 तक पहुंचता है, लेकिन आवश्यक दर चढ़ाई कर रही है।
एक रोमांचकारी दूसरे हाफ के लिए बने रहें क्योंकि फ्रांस 179 का पीछा करने के लिए लग रहा है।